दूसरा नियम देवताओं की तारीफ करना। इसका तरीका जानना होगा। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। हे देवता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जरा रुको, ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। भागो यहाँ से। चलो भागो। मैं यहाँ तो महफूज हूँ ना। इस चीज की तारीफ भला करूंगी तो कैसे? मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाले, हथौड़े, तलवारें, हाँ बाजे, सारे उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में बाजा है। ये इंस्ट्रूमेंट? इस मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास चले जाओ, वो हमला नहीं करेगी। प्लीज कुछ तो बचाओ, जल्दी। जूही, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। जिन्नू रुको। आज नहीं। शायद तारीफ करने का यही तरीका था। जिन्नू तुम ठीक हो ना? थोड़ा बहुत। जिन्नू, तुम्हारा पैर। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? भयानक मंजर था, यकीन नहीं हो रहा। पर एक लीडर इतनी लापरवाही भरा फैसला नहीं लेता। ये फैसला हम सब का था और हम सब ने वोट दिया था। तो यहाँ जो भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अभी एक और नियम बाकी है। अब क्या होने वाला है? अब ये क्या चीज है? एक बलिस्थान जिसमें देवता के लिए खजाने या किसी की बलि दी जाती है। बलि के लिए एक बकरा ही तो ढूंढना है ना संग। तो अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है लीडर। ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। क्या कहते हो जिन्नू संग? क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उस बलिस्थान को देखना है। मुझे ठीक उसके पास लेकर चलो। डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आज से गेट सिर्फ एक हफ्ते के लिए खुले रहेंगे। गेट को पूरी तरह से खुलने में 7 दिन का वक्त लगता है। अभी ऐसा होता है, दानव तहखानों से निकलकर दूसरी ओर आ जाते हैं। दूसरा मकसद उस तहखाने के राजा को हराना होता है। अगर हम इसमें हार गए तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। ओह हेलो मिस सांगा, आपको रोज यहाँ देखकर अच्छा लगता है। हे माँ, लो मैं आ गई। जरूरी काम था, पक्का सोती रह गई होगी। शायद हमें यहाँ हम सब के लिए एक लौ जलानी होगी। दरवाजा खुल गया। ये आवाज कैसी थी? ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? जूही, अपनी आंखें बंद मत करो। सब लोग नजरें मूर्तियों पर टिकाए रखो। जूही रुक जाओ। दरवाजा बंद होने के बावजूद वो बाहर चले गए। अब क्या होगा? पीली रोशनी तब बुझती है जब कोई यहाँ से भाग खड़ा होता है। मैं अब और नहीं झेल सकता। रुक जाओ। कोई भी यहाँ से गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये नीली रोशनियाँ टाइमर की तरह हैं, जिनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। सच कहूँ तो अगर हम सब यहाँ सांसें ले पा रहे हैं, वजह सिर्फ तुम हो। परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस वक्त नहीं मर सकता। मुझे माफ कर। नहीं, अभी नहीं। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। जब तक हम में से कोई यहाँ रहेगा, दरवाजे खुले ही रहेंगे। और जूही, तुम इसका ख्याल रखना। नहीं, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। मिस्टर सॉन्ग, जूही को लीजिए और चले जाइए। वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए। क्या अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ रुकूंगी। इससे पहले डिनर खरीद लेना। तुम आखिर ये कह भी कैसे सकते हो? लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है। अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। मैं कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। ये बकवास है। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की। मेरा भी एक परिवार है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं मरना नहीं चाहता।
सपना दिख रहा था। मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वो जिंचुल हूँ। फिलहाल हम आपके डॉक्टर से मिलते हैं। जूही और मिस्टर सॉन्ग, वो दोनों ठीक तो है ना? सॉन्ग जीव अपना एक हाथ गंवा बैठा है। ली जूही, उसका इलाज चल रहा है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं है। व्हाइट टाइगर गिल्ड मौका वारदात पर पहुंची, तुम्हारे अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिला। क्या तुम्हें इससे पहले कभी नई शक्तियों का एहसास हुआ था? इसे कहते हैं मानामीटर। इसके ऊपर अपना हाथ रखो। अब मेरी नई रैंक क्या है? माफ करना, ये हंटर बस एक आम इंसान लगता है। फालतू में उम्मीदें बढ़ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? न जाने मुसीबत कैसे सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ लेती है। समझ गया। आई एम सॉरी। तुम उन अनरेड नोटिफिकेशन को जानती हो ना, जो गेम के अंदर है? उन्हें कैसे पढ़ा जा सकता है? मतलब मैसेज बॉक्स को खोलो और उसे पढ़ लो बस। वैसे तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम ठीक हो, तो मैं चलती हूँ। ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट में मदद करने के लिए बनाया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबका क्या मतलब है। पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग ये सब है क्या? मैं भला ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और कुछ नहीं, बस लड़ना है जैसा तुम हमेशा ही करती हो। बाकी सब तुम्हें देख कर ही सीख जाएंगे। एक और के रेगिस्तान, ये हो क्या रहा है? मजाक है क्या? इस कमरे में जो मरीज था वो 2 घंटे और ये करना होगा। वैसे मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल से बाहर कहीं गए होंगे। मिस्टर संग, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत जल्दी ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। सुना है संग जिन्वू को होश आ गया? वो ठीक हो गया, कितनी अच्छी बात है। मुझे होश में आए 4 दिन हो चुके हैं। मुझे फुल रिकवरी चाहिए। एबिलिटीज के बढ़ने से मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता हूँ। मेरी जिंदगी ने एक बेहद अजीब और गरीब मोड़ ले लिया है। देखें आज क्या मिला है। एक अजीब और गरीब तहखाना। मौत उठ चाहिए। क्या हुआ इन्हें? इस बीमारी को इटर्नल स्लीप डिजीज कहते हैं। आजकल की मॉडर्न दवाइयाँ इन्हें सिर्फ जिंदा ही रख सकती है। मुबारक हो जिन्वू, अब आप एक हंटर बनने के लिए तैयार हैं। मैंने कर दिखाया जीना। अब मैं आराम से मॉम का इलाज करवा पाऊंगा। ये रैंक वाले किसी काम के नहीं हैं। माफ करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। मेरा हथियार मेरे पास है। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया तो मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ। ये क्या हो गया? मैं जरूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था। तहखाने को पार करने के बाद यहाँ से निकल पाऊंगा। अब बिना मदद के मैं तहखाने के रखवालों को मार पाऊंगा? भेड़िया भी है। मेरे पैर तो हिल ही नहीं रहे। अगर यहाँ घायल हुआ तो कहानी खत्म। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये अकेले नहीं कर सकता, बिना अपनी टीम के, बिना हीलर के। कोई हथियार नहीं है। हथियार? इन्फेंट्री! नहीं पता कि ये यहाँ पर अंदर कैसे आई। अब मेरे पास हथियार है। ये तो अटक गई। तो इसलिए इसे फौलादी भेड़िया कहते हैं। कुछ और क्षमा! ये क्या? मैं अब लेवल 2 पर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लेवल बढ़ने से सारे आंकड़े 1 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। मतलब इस तरह लड़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ अक्लमंदी, समझ जैसी बहुत सी एबिलिटीज भी है, लेकिन ताकत सबसे जरूरी है। हालांकि मैं फिलहाल 32 पर हूँ। इस तरह से मैं बहुत ताकतवर बन सकता हूँ। पता नहीं इनसे एसेंस स्टोन्स मिलेंगे भी या नहीं। एसेंस स्टोन्स के बदले क्या मुझे नया आइटम मिला है? यहाँ स्टोर भी है। शायद